पुरजोर लफ्ज़ों में इसकी तायद की जाए। सदारत के लिए जिनका इंतखाब किया गया है, मैं अपनी तरफ से और तमाम लोगों की तरफ से इस हुस्न इंतखाब की तायद करता हूँ। जनाब सदर की इजाज़त चाहते हुए मैं अब ये पूरे प्रोग्राम के चलाने की जिम्मेदारी मंजर जमील आशिक को सपुर्द करता हूँ कि वह इस प्रोग्राम को बहुत ही क्या है हुस्न तरतीब के साथ तकमील तक पहुँचाएँ। मंजर जमील आशिक। हजरत हाजरीन, शोरा इकराम, मेहमानाने उज़्ज़ाम और मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले मैं आप तमाम हजरात की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं। अस्सलामु अलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। मैं चाहता था कि ये देखूं कि आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं या नहीं। अभी आप लोग तफरीक का शिकार हैं या दिल जमाई के साथ यहां पे बैठे हुए हैं। मैं देख रहा हूं कि पीछे की तरफ बहुत से लोग खड़े हैं, जबकि बैठने की जगह बनाई गई है, माकूल इंतजाम किया गया है। मैं तमाम अपने बुजुर्गों से, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से मर्दवाना इल्तिमास करता हूं कि अपनी अपनी नशिस्तें बना करके बैठ जाएं। सामने भी मैं देख रहा हूं बहुत से लोग खड़े हैं। आप लोग अपनी अपनी नशिस्तें बना लें और आने जाने का जो सिलसिला है, मैं ये समझता हूं कि अब यहां से खत्म होना चाहिए। इंतजामिया से मैं ये गुजारिश करूंगा कि आने जाने का सिलसिला खत्म करें और लोगों को बिठाने की कोशिश करें, मोहब्बत के साथ लोगों को बिठाने की कोशिश करें। जगह तंग है, मैं जानता हूं, खूब समझता हूं कि आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और हमें भी दिक्कत होगी, लेकिन अगर हम एक दूसरे से जुड़ करके बैठ गए, मोहब्बत के साथ यहां बैठे, अकीदत के साथ यहां बैठे, अदब और एहतराम के साथ यहां बैठे, तो ये प्रोग्राम एक तारीख साज प्रोग्राम हो जाएगा इंशाअल्लाह। और मुझे इस बात की कभी उम्मीद भी है। मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करना चाहता हूं, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए मैं वक्फे से आपके सामने अपनी बातें रखता रहूंगा, आपसे मुखातिब होता रहूंगा। उससे पहले मैं चाहता हूं कि सदर बावकार को मैं दावत सुखन दूं। मैं उनसे गुजारिश करूं, उनसे इल्तिमास करूं कि वो माइक पे तशरीफ ले आए और अपने सदारती खुतबे से हम सबको नवाजें। सदर बावकार आली मर्तबत मौलवी मुमताज अहमद साहब कासमी, गुजारिश करता हूं कि माइक पे तशरीफ ले आए। अस्सलामु अलैकुम। जनाब नाज़िमे बज़्मे नाते पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दिगर शोराए किराम और नातखां हजरात और मेरे दीनी भाइयों, फर्श वाले तेरी अजमत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी अजमत का उलू क्या जाने, खुसरुआ अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। क्या कहने। अब वो हर आलम की रहमत हैं, वो जिस आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत हैं, वो जिस आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। क्या कहने, माशाअल्लाह। हजरात शोराए किराम,
और मेरे दोस्तों और दीनी भाइयों, सबसे पहले मैं उन मुखलिसीन, मुंतज़मीन और साहिबान फिक्र नज़र का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझ जैसे हकीर फ़कीर और खाकसार को मसनद सदारत पे बिठाया, मेरी इज्जत अफजाई की, मुझे अजमत अता फरमाई, मुझे रिफत अता फरमाई, मुझे इज्जतो वकार से मुझे सरफराज किया। दोस्तों, ये नाते पाक की मुकद्दस और पाकीज़ा मजलिस और महफिल है। इसमें हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा मंजूम शक्ल में पेश किया जाएगा। सीरत पर बहुत सी किताबें हमारे मुअर्रिखीन ने, हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमाए किराम ने बहुत कुछ लिखा है। सीरत मुकद्दसा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के तमाम गोशों को पेश किया जाता है। आपकी सूरत को, आपकी सीरत को, आपके तमाम चीजों को, जिंदगी के तमाम आमाल को, आपके औसाफ हमीदा को, आपके किरदार को, आपके रहन सहन को, आपकी रफ्तार को, आपकी गुफ्तार को, आपकी सारी बातों को नज्म में पेश किया जाएगा। दोस्तों, मैं मुकर्रिर नहीं हूं, लेकिन आप हजरात को मैं बता देना चाहता हूं कि ये बज़्म नाते पाक ये हमारे लिए और सभी मुसलमानों के लिए ये जरिया निजात भी हो सकती है। अगर हमारे अंदर इखलास और मोहब्बत और अकीदत और लिल्लाहियत हो तो यकीनन नाते पाक हमारे लिए जरिए निजात बन सकती है। बेशक बेशक। एक शायर जो नाते पाक कहता है उसका आशिक रसूल होना जरूरी है। ये नाते पाक कोई असर हाजिर की देन नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में भी नाते कही गई हैं, नाते पढ़ी गई हैं, नाते लिखी गई हैं। हस्सान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से कौन ना वाकिफ है? हर मुसलमान को जानना चाहिए। कहते हस्सान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सच्चे आशिक रसूल और मद्दाह रसूल थे। और हज़रत रवाहा को कौन नहीं जानता? आप नातों में, नज़्मों में सुनोगे हस्सान और रवाहा, हस्सान और रवाहा। ये अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के महबूब के सच्चे आशिक रसूल थे और आपकी जगह जगह मनकबत और आपकी सीरत और आपकी तारीफ बयान करते थे। उसी पर सिलसिला खत्म नहीं हुआ। मैं नातगोई की बहुत मुख्तसर तारीख बयान करके 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। आप भी बेताब है, शोरा भी बेताब है, नातखा भी बेताब है, वो आप सुनने के लिए, वो सुनाने के लिए। हम भी उन लोगों की नात पाक सुनेंगे। तो सीरत मुकद्दसा को मंजूम शक्ल में बयान करना ये नात शरीफ कहलाती है। नात के माने आते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को नात कहा जाता है, जो नज़्म की शक्ल में हो, और जो नस्र की शक्ल में हो वो सीरत तैयबा कहलाती है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बातें, आपके रुखसार मुबारक कैसे थे, आपके दस्त मुबारक कैसे थे, आपके पाए मुबारक कैसे थे, मेराज के वाक़े में क्या क्या चीज़ें हुई, ये सारी बातें। इसी तरीके फारसी ज़बान में हज़रत महबूब इलाही सुल्तानुल औलिया हजरत निज़ामुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह नात शरीफ कही। फारसी जबान में हजरत अमीर खुसरू ने नात पाक कही। एक मुख्तसर और एक तवील दास्तान है, एक मुकम्मल तारीख है। मैं कहाँ तक बयान करूँ? मुख्तसर ये है कि आज नात शरीफ की ये मजलिस मुनक़िद की गई है। मैं उन तमाम साहिबान फिक्र नज़र को, तमाम मुखलिसीन को और तमाम बानियान बज़्म नाते पाक को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये जज्ब सादिक जो उनके दिलों में मौज़ूद था एक अच्छी शक्ल में नमूदार हुआ। नौजवाना ने जुम्मन पूरा, जो ये जुम्मन पूरा है
उनकी बेपनाह कोशिशों और मेहनतों और लगन से ये मुकद्दस प्रोग्राम अमली जामा पहन सका। इन मुंतजमीन ने बड़े अच्छे अच्छे शायरों को, अच्छे अच्छे नातखा हजरात को यहाँ बुलाया है। नात सुनना, नात पढ़ना, नात करना यह कार्य सवाब। इसी तरीके से उर्दू नात गोई की तारीख कोई बहुत कदीम नहीं है। हजरत नानोती रहमतुल्लाह से लेकर के मोहसिन काकोरवी तक एक अजीम सिलसिला है जो नात शरीफ कहते थे। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं अर्ज करूं, खास तौर से ये तवज्जो का तालिब हूं, खास तौर से मेरी बात सुनिए कि नात शरीफ कहना, नात शरीफ सुनना, नात शरीफ पढ़ना, इसी को काफी न समझा जाए। अल्लाह के रसूल ने अगर कहा है तो अल्लाह रसूल ने करके दिखाया है। हम सीरत मुकद्दसा को पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़ते हैं, लेकिन अमली जिंदगी हमारी बहुत ही कमजोर है। हमने रातों को अल्लाह के रसूल के जिक्र से सजाया है, लेकिन हमारे दिल में ये रोशनी मौजूद नहीं। हम अमली जिंदगी में बहुत पीछे हैं। इसलिए कयामत के दिन नात पढ़ना सिर्फ काम नहीं आएगा। अल्लाह रसूल पूछेगा, आपने मेरी सिर्फ तारीफ की थी, उम्मती आप हैं तो मेरे फरमान पर अताअत क्यों नहीं की? ताअत नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची तारीफ करने का। आपने जो कुछ इरशाद फरमाया हम उस पर अमल करें। आप अपनी उम्मत के लिए रातों को रोते थे और हमें कुछ एहसास नहीं है। हम महफिलों को सजाते हैं, मजलिसों को सजाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अमली मैदान में हम निहायत कमजोर हैं। किसी शायर ने कहा कि अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा लिए हैं। तो हमारे रसूल ने हमारे लिए रातों को रोते थे और हम रातों को सोते हैं। हमारे पैगंबर हमारे लिए रातों को रोते थे और हम रातों को रोते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का खुलासा ये है कि आप अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को हम इस तरीके से राजी करें कि सिर्फ कुरान पढ़ के नहीं, हम तो सही नबी का नाम लेना भी गवारा नहीं कर। मैं यकीन से कहता हूं कि जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं और जो वो मुहम्मदा कह देते हैं। आप यकीन से बताइए कि हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में पैगंबरों का नाम भी सही नहीं लिया जाता है। कोई मुसवा कहता है, कोई इसवा कहता है, कोई मुहम्मदा कह देता है। बताइए, ये नबी की तकरीम है, ये नबी की इज्जत है, ये नबी का इकराम है, हमारे उम्मती होने का ये सबूत है। हम अमली सबूत पेश करें। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता कि हम इकट्ठा हो गए, नात शरीफ पढ़ ली, नात शरीफ कह ली, नात शरीफ सुन ली। हम अपने अंदर अमली इनकलाब पैदा करें। बस सिर्फ एक वाकया सुनाकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। मैं अपने नौजवानों से कहता हूं कि जरा ध्यान से इस वाकये को सुन लीजिए। अभी मोहतरम मौलाना लुत्फुर रहमान साहब की हल्की सी तकरीर बाकी है। शोरा समझते हैं कि जल्दी से मौलाना खत्म करें, हम जल्दी से नाच शुरू करें। हम तो आधा घंटा से उनके मुंतजिर थे, देर उनकी वजह से हो रही है, हमारी वजह से देर नहीं हो रही। मोहतरम माफ कीजिएगा। मैं ये अर्ज कर रहा था, महमूद गजनवी का नाम दुनिया जानती है। 1000 साल पहले हिंदुस्तान में वो आए। उन्होंने जो खादिम रखा था, एक उसका वाकया मैं सुनाना चाहता हूं। उस खादिम का नाम था मोहम्मद। आप महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह उसको या मोहम्मद कह के पुकारते थे, या मोहम्मद। एक बार आपने या गुलाम कहा, वो गुलाम लर्ज़ा बरअंदाम हो गया और खौफ से वो घर पर चला गया। आपने कई रोज के बाद पूछा कि वो हमारे गुलाम मोहम्मद नजर नहीं आते हैं। कहा कि वो तो 3 रोज से अपने घर चले गए हैं। कहा कि क्या बात है, उनको बुलाओ। बुलाने वाले गए, बुलाए, कहा कि भाई आपको आका याद कर रहे हैं। कहा कि भाई मैं तो खौफ से बेताब हो गया कि आका नाराज हमसे हैं, हम किस तरीके से उस दरबार में सामना कर सकते हैं। बहरहाल आप आए और कहा कि भाई तुम कहाँ चले गए थे, हम बहुत दिनों से, हम कई दिनों से हम मुंतजिर हैं, आप कहाँ चले गए। कहा कि हुजूर आप हमेशा मुझको या मोहम्मद कह के पुकारते थे, लेकिन आज आपने या गुलाम कहा, मैं डर गया। कहा कि बात यह है कि तुम्हारा नाम हमारे पैगंबर के नाम पर है। जब तुमको या मोहम्मद कहता था तो मैं बावजू रहता था। आज इत्तेफाक से एक जरूरत पेश आ गई तुमको बुलाने की और मेरा वजू नहीं रहा, इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा कि बेवजू अपना नबी का नाम ले लूं, बेवजू अपने नबी का नाम ले लूं। बस बात यही है कि पैगंबर का नाम भी अदब से लिया जाए, पैगंबर का नाम भी अदब से लिया जाए। अपने कहते हैं ना
कि मैदान अकली में सुखन के ताजदार और मैदान फसाहत के शहसवार जब नाते नबी की मंजिल में आते हैं तो ये कहकर खामोश हो जाते हैं कि 1000 बार बशोयम दहन जमुश को गुलाब, 1000 बार बशोयम दहन जमुश को गुलाब, हुनूद नामत गुफ्तन कमाल बेअदबी। अगर मैं 1000 बार अपनी जबान को कौसर तस्नीम से धुलूं तो मेरी जबान इस लायक नहीं है कि मैं नबी का नाम लेकर और नबी का हक अदा कर दूं। दोस्तों, मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। वरद तमाम हुआ और मदह बाकी है, सफीना चाहिए इस बहर बेकरार के लिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत सामीन, अभी सदर बावकार अपने खिताब से नवाज रहे थे। उन्होंने हमें बहुत कुछ बताने की कोशिश की, बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की। नाम के हवाले से उन्होंने जो जिक्र किया, थोड़ा सा मैं भी उसी पे कुछ बोलना चाहता हूं। हम किसी का नाम लेते हैं, अक्सर हम देखते हैं किसी का अगर अजमल नाम है तो अक्सर हम अजमलवा कह के बुलाते हैं। इसी तरीके से हम मोहम्मद के साथ भी करते हैं, अहमद के साथ भी करते हैं। अगर किसी का नाम अजमल है और उसके सामने आप उसके मुंह पे अगर आप उसको अजमलवा कहेंगे तो जरा सोचिए कि उसे कैसा लगता होगा। उसी तरीके से अगर हम हुजूर का नाम ले रहे हैं और उसके साथ भी वही सलूक हो रहा है उस नाम के साथ भी, तो हुजूर की शान में यह गुस्ताखी हो रही है या नहीं हो रही, गौर करने की जरूरत है। हम नाम बिगाड़ करके, हुजूर का नाम बिगाड़ करके अपनी जुबान पे लाएं तो मैं ये समझता हूं कि सीधे सीधे उनकी शान में गुस्ताखी है। और हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाला किस दर्जे में आता है मुझे बताने की जरूरत नहीं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं सदर बावकार का। उन्होंने हमारे इस मुआशरे की एक खराबी को उजागर किया और उसे दूर करने का हमें अज़्म लेने के लिए कहा। उन्होंने ताकीद की कि हम आइंदा किसी का भी नाम जब लेंगे तो मोहब्बत के साथ लेंगे, खासकर हुजूर अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। एक बात और कहूंगा कि हुजूर अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि जिस शख्स के सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पे दरूद ना भेजे, वो दुनिया का सबसे कंजूस इंसान है। हुजूर ने ताकीद की है कि जब उनका नाम लिया जाए तो उसके साथ दरूद भेजी जाए, यानी कम से कम उनके नाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर कहा जाए। और हम क्या कर रहे हैं, हम मोहम्मद के साथ वाह लगा के छोड़ देते हैं। दरूद कहां भेजेंगे? बहुत बड़ी खराबी है हमारे मुआशरे में, इसे दूर करने की जरूरत है। मैं आप तमाम हजरात से इस्तदा करता हूं कि इस पे गौर करेंगे और इंशाअल्लाह इस खराबी को दूर करेंगे। कम से कम हम खुद अपने आप को अगर सही कर लिए तो हमने अगर अपने आप को सही कर लिया तो यकीन मानिए कि सब लोग धीरे धीरे एक दूसरे को सही करते चले जाएंगे और पूरा मुआशरा ठीक हो जाएगा। और इसी के साथ ताखीर हो रही है, मैं समझता हूं कि नात सुनने के ख्वाहिशमंद हजरात उकता रहे होंगे, इसलिए मैं अब सीधे सीधे नात का सिलसिला शुरू करना चाहता हूं। सदर बावकार की तकरीर हो चुकी है।